हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डॉकर सीरीज। और हम यहाँ पे डॉकर हीरो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड, और एक हम टॉपिक और कवर करने वाले हैं इसमें डिस्ट्रॉलेस इमेज। ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता है कि डिस्ट्रॉलेस इमेज क्या होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे ही भाई ना। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपको बताता है कि पहले मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड जो है वो क्या होता है, क्या है ये, भला क्या है एक्चुअली में। ठीक है। सो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स कुछ रेडी कर दिए हैं। आपको ये नोट्स अगर चाहिए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। सो बात करते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड की। बेसिकली ये जो है ये एक डॉकर फाइल के अंदर की चीज है। ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये लिखी हुई है, इन सिंपल वर्ड। ये मुझे लगता नहीं शायद किसी बुक की लैंग्वेज अगर ऐसा कुछ मैच होता है तो वेरी वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये मैंने अपने मन से बना के लिखी है बेसिकली, बट आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, अ मल्टी स्टेज बिल्ड इन डॉकर इज अ टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक है जो हमें यूज करते हैं टू क्रिएट स्मॉल एंड मोर एफिशिएंट डॉकर इमेजेस। है ना। एक टेक्निक है जो यूज करते हैं हम, जो इमेज होती हैं जो हम यूज करते हैं इमेजेस को, उसको छोटा करने के लिए, मतलब उसका साइज एकदम कंप्रेस करने के लिए। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ सिंगल डॉकर इमेज विद ऑल डिपेंडेंसीज, ठीक है, एंड टूल नीडेड फॉर एन एप्लीकेशन, अ मल्टी स्टेज बिल्ड इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मल्टीपल स्टेजेस इन द डॉकर फाइल इज सर्विंग ए स्पेसिफिक पर्पस। मतलब हमने क्या किया इसमें, एक ही डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है, ध्यान सुनना, एक ही डॉकर फाइल के अंदर सारा का सारा काम करने की जगह हमने उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। कैसे? पहला स्टेज हमने डिवाइड किया बिल्ड स्टेज, जिसमें सिर्फ बिल्ड वाला काम करेगा। ठीक है। इज यूज टू कंपाइल, जिसमें हम कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे एंड गैदर करेंगे सारी नेसेसरी फाइल्स को जो जो कि हमें एप्लीकेशन के लिए चाहिए होती है। ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होती हैं, कंपाइलिंग कोड एंड कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी इसमें कंबाइंड हो जाते हैं। और जो बाकी सारी स्टेजेस होती हैं, मतलब इस फर्स्ट स्टेजेस के बाद इसको डिपेंड करते हैं, वो बेसिकली डिपेंड होते हैं रन टाइम स्टेज कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग रन टाइम, जैसे अगर हम पाइथन का मैं एग्जांपल अभी लूंगा नीचे, ठीक है, अगर मैं पाइथन की इमेज यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं पाइथन की ऑफिशियल इमेज रन नहीं करूंगा, मैं पाइथन का रन टाइम यूज करूंगा। ठीक है। पाइथन रन टाइम यूज करता हूं मैं। तो उससे क्या होगा, उसका उसका साइज बहुत कंप्रेस होगा, और ये हम करेंगे, लैब भी करेंगे इसकी। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो ये एक नॉर्मल डॉकर की फाइल है, ठीक है, जिसमें हमने पाइथन की इमेज यूज करी है। ठीक है। और हमने क्या किया, देखो, हमने यहाँ पे पाइथन 3.8 वर्जन लिया है और स्लिम लिया है। अब ये कहाँ से आया मैं बताऊंगा इसको। ठीक है। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल एक पाइथन की इमेज ली, ठीक है, उसको हमने वर्किंग डायरेक्टरी में डाला। ठीक है। स्लैश ऐप इसकी वर्किंग डायरेक्टरी में बनाई। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंटेंट्स को कॉपी किया, कहाँ से, करंट डायरेक्टरी से, कहाँ पे, स्लैश ऐप के अंदर। ठीक है। करंट डायरेक्टरी से स्लैश ऐप के अंदर जहां पे हमारी डॉकर फाइल लोकेटेड है। इंस्टॉल एनी नीडेड पैकेज। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल्स होती हैं, जो कि हमारी सिस्टम डिपेंडेंसीज होती हैं, जो कि हमारी पाइथन डिपेंडेंसीज है इस प्रोग्राम के हिसाब से, इसको हमने कॉपी किया अपने कंटेनर के अंदर यूजिंग पिप। ठीक है, यूजिंग पिप। फिर हमने लास्ट में कहा, यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट पी वाई फाइल और पाइथन को हमने सी एम डी के थ्रू रन कर दिया है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट है, मेक श्योर टू एडजस्ट द डॉकर फाइल एंड अदर फाइल्स लाइक, ठीक है, ये मैंने लिखा है, आप अपने इसको अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अब बात करते हैं कि मल्टी स्टेज यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है। वो तो मैं एक नॉर्मल डॉकर फाइल मैंने लिखी थी ये, ठीक है, ये नॉर्मल डॉकर फाइल है, इसको मल्टी स्टेज मैंने कैसे किया, इसको मैं यहाँ से ओके हटा देता हूँ। ठीक है, छोड़ो, ये है मल्टी स्टेज डॉकर फाइल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा स्टेज वन है, देखो। ठीक। यहाँ पे स्टेज वन हमारा क्या कह रहा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो स्टेज वन है हमारा बिल्ड स्टेज, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक। तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया साइड पे, जो बिल्ड स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। ठीक है। इट कॉपीज ओनली द रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल, यानी कि सिर्फ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया है इसने। ठीक है। एंड दिस, और जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगी इस पे। पहला काम सिर्फ बिल्ड का है पहली स्टेज पे। ठीक है। अब उसने क्या किया, दूसरा काम इसी स्टेज वन पे ही इसने वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी है, तो इससे कोई साइज का फर्क पड़ता नहीं है। इसमें हमने बता दिया है कि भैया बस हमें वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने कॉपी कर दिया है इसकी डिपेंडेंसीज जो है हमारी। ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी डिपेंडेंस कॉपीज कर दी हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसको डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है यूजिंग पेप कमांड। राइट। अब हमारा आता है स्टेज टू। ठीक। अभी हमारी स्टेज वन थी ये, हमारी ये आगे स्टेज टू। स्टेज टू मैंने आपसे क्या बोली थी, वो खाली क्या होती है, रन टाइम स्टेज होती है। मतलब इस पे हम सिर्फ पाइथन की हमने जो यूज करी है सीधे पाइथन 3.8 स्लिम एज रन टाइम स्टेज। ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसको एलियास किया है, एलियास नेम का दिया है।
यहाँ पे पाइथन 3.8 स्लिम यूज करी है, वो यहाँ पे इमेज यूज करी, ठीक है। यहाँ पे हमने उसकी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी है एंड हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। सो हमने इसको कॉपी किया बेसिकली, इसकी लोकल साइट से इसके पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है हमने, और इसे हमने कॉपी कर दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा था जैसे रन टाइम स्टेज, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हमने एज अ रन टाइम स्टेज किया, तो आगे जाकर के हम अगली स्टेजेस में कभी यूज करेंगे तो हम पाइथन 3.8 की जगह पे यहाँ पे हम लोग रन टाइम स्टेज भी यूज कर सकते थे, ठीक है। एंड लास्ट में हमने क्या किया, हमने script.py फाइल को रन कर दिया बेसिकली cmd के थ्रू, ठीक है। तो हमने किया क्या, हमने इसको दो स्टेज में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा ना, इसकी जो साइज है वो बहुत कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है उसमें ये ओरिजिनल इमेज को लेके नहीं आता है नीचे। सेकंड स्टेज में ओरिजिनल इमेज को लेके नहीं आता है, ये सिंपल सा एज रन टाइम इमेज बना करके उसको क्या करता है ना, मतलब लाइक द फाइनल इमेज इज स्मॉलर बिकॉज इट ओनली कंटेन्स द नेसेसरी फाइल्स, ठीक है। इट ओनली कंटेन्स द नेसेसरी फाइल्स। अब इसको मैं आपको एक बहुत ही देसी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर जो अब तक वीडियो देख के यहाँ तक पहुंचा उसको अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सपोज करो मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप एक लाइक 15 साल का कोई स्टूडेंट है, ठीक है। उसको समझाना है मुझे, तो उसको कैसे समझाऊंगा, ठीक है। उसको समझाने का तरीका ये है, सपोज करो आपको सैंडविच चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा डॉकर का सिनेरियो यूज करूं, तो डॉकर हो गया कंटेनर यानी आपका टिफिन बॉक्स, ठीक है। अंदर हो गया सैंडविच यानी आपका एप्लीकेशन, राइट। आपकी एप्लीकेशन हो गई सैंडविच, ठीक है। अब जो आपके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, अनियन हो गया, ठीक है, या आपने कोई उसके अंदर टमाटर एक पीस डाला टोमेटो का, ठीक है। तो वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हो गए बेसिकली वो हो गए आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस, राइट। वहां पे हो गए सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अब बात करूं अगर डॉकर इमेज की, अगर डॉकर इमेज की बात करूंगा तो वो वहां पे क्या हो गई, रेसिपी, ठीक है। आपके सैंडविच की रेसिपी हो गई वहां पे, राइट। अब मैं आपको समझाता हूं उसके आगे की कहानी, व्हाट इज डिस्ट्रोलेस इमेज, ठीक है। इसी के इंक्लूड कर दूंगा। तो जो रेसिपी मैंने आपको बताई, अब वो रेसिपी तो हो गई इमेज, ठीक है, इमेज हो गई ना डॉकर इमेज। अब उस रेसिपी में सब कुछ होगा कि आप उसको ऐसे करें वैसे करें, इसको आप डीप फ्राई कर दें, इतनी देर तक फ्राई करना है आपको कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं डिस्टोरेज इमेज की, तो उसमें और भी सटीक जानकारी दी होती है, मतलब उस रेसिपी का और भी मिनिमल वर्जन, मतलब सिर्फ उसमें लिखा है कि इसको फ्राई कर दें। अब कैसे फ्राई करें वो आप जानो, मतलब सिर्फ जितनी जरूरत है उतना आपको बता दें कि आप तो फ्राई कर लो, ठीक है। इतना मान के चलता है कि आप अगर क्योंकि आप रेसिपी देख रहे हो मतलब आपको पता है कि बेसिक चीजें क्या होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिस्टोरेज इमेज होती हैं आर मिनिमलिस्टिक इमेज, मतलब एकदम मिनिमलिस्टिक इमेज होती हैं। ओनली इंक्लूड नेसेसरी कंपोनेंट्स, ठीक है, टू रन योर एप्लीकेशन। सिर्फ जितना जरूरी है उतना इसमें बता दिया इन्होंने, उतना बता दिया इन्होंने कि इसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपकी रेसिपी में कि सैंडविच कैसे बना के कैसे लेके जाना है। बाकी लेके जाना किसको, आपको टिफिन में डाल के आप ले जाओ, आप कहीं भी कैरी करो, किसी को भी जाके साथ शेयर कर लो। कंटेनर में क्या करते हो, यही करते हो ना कि आप कंटेनर के अंदर चीज बनाते हो किसी के साथ भी शेयर कर लेते हो ना, उसको हम पुश कर देते हैं डॉकर हब पे डाल देते हैं, तो कहीं से भी शेयर हो जाएगा, वो किसी का भी चला जाएगा। वैसे ही हमने अपने टिफिन में डाल दी चीजें एंड आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रॉयलेस इमेज यूज करते हैं। कैसे, देखो ये फॉर्म तो एज इट इज है, जो हमने यूज किया था वो यहीं पे, यहाँ पे वही सेम यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं ऐसे यूज करता हूँ सीधे, ये हमारी इमेज एज इट इज है, ठीक है। फ्रॉम पाइथन ये चीजें यूज हो गया, ठीक है। अब बात करें वर्किंग डायरेक्टरी की, ये भी आपको पता है, कॉपी आपको पता लग गया है, यहाँ हमने रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करी आपको पता लग गया। बट यहाँ आता है हमारा स्टेज 2, ठीक है। ये है मेरा स्टेज 2, ठीक है। यहाँ से क्या है, अगर मैं एंटर कर दूँ सीधे, यहाँ इसने करा रन टाइम स्टेज किसके साथ, डिस्टोलेस इमेज के साथ। मतलब कि ये डिस्टोलेस इमेज हमें कहाँ से मिली है, gcr.io। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्टोलेस, मतलब ये बहुत छोटा साइज है। हम डेमो करेंगे ना, तो मैं पाइथन का डेमो तो नहीं करने वाला, ऑब्वियसली मैं गो लैंग्वेज का डेमो यूज करने वाला हूँ। गो लैंग पे थ्रू चलेंगे हम, ठीक है। मैंने उसके लिए बना भी रखा है। सो हम लोग अपनी गिटहब पे जाकर के आप उसको स्टार मार्क करके आप फॉक भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने डिस्टोलेस इमेज यूज करी। अब आपको आइडिया होगा कि डिस्टोलेस इमेज क्या होती है। डिस्टोलेस इमेज एक तरीके से मल्टी स्टेज का भी एडवांस वर्जन है, डॉकर का कंटेनर का एडवांस वर्जन है डिस्टोलेस इमेज, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा अपने इस पे आ जाते हैं एंड आपको ना क्या करना है, आपको जो गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको सिंपली यहाँ पे स्टार मार्क करके इसको फॉक कर लेना है। ये सीधा आपके गिटहब पे आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका डेमो। अब डेमो सा कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक EC2 इंस्टेंस रन कर लूंगा जिसकी हमें हमें जरूरत होती है। सो मैंने यहाँ गया और एक इंस्टेंस रन कर लेते हैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए, राइट। यहाँ आ जाएंगे लॉन्च इंस्टेंस पे एंड ठीक है,
यहाँ करता हूँ मैं लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। किसके लिए करता हूँ मैं, सपोज भाई हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है, डॉकर हाइफन EC2 मल्टी डाल देता हूँ आपको समझने के लिए खाली, कि अलग है, वही नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। सो उबंटू मैंने कर दिया है, की पेयर हम यूज़ करना है डॉकर का, ठीक है। HTTP ट्रैफिक मैं अलाउ कर दूंगा यहाँ बेसिकली, और यहाँ से कर देंगे अपन लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, राइट। ये मेरी इंस्टेंस यहाँ से लॉन्च हो जाएगी। एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि हम इसे करने वाले हैं कनेक्ट, ठीक है। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं इसे करने वाला हूं कनेक्ट मोबाइल टर्म के थ्रू। अब मोबाइल टर्म के थ्रू मैं क्यों करता हूं इसे कनेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी आप जॉब पे होगे तो आपको ये इंटरफेस नहीं मिलेगा कि आप किसी कंसोल के अंदर नहीं जाओगे, ठीक है। आपको वहां पे पब्लिक आईपी दे देंगे और की आपको मिल जाएगी, तो आपको उसकी और पब्लिक आईपी के थ्रू ही एंट्री लेनी पड़ेगी। जब एंट्री आप यहाँ कनेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं ना ऑप्शन, कंसोल तो मिलेगा नहीं, आप कैसे लॉगिन करोगे। तो आपको पब्लिक आईपी यूज करनी होगी और वो की यूज करनी होगी। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी, जैसे आप पुट्टी यूज करते हो तो आप पुट्टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मोबाइल स्टैम यूज करता हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कंपैटिबल लगता है, बस इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर्स हैं, आपको मतलब शेयर करना मुझे ईजी पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो, जैसे कि मैं जूम कर सकता हूँ इस पर, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा जूम इन कर सकता हूँ बिना कोई प्रॉब्लम, देखो जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर सकता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। फिलहाल मैं इसे करता हूँ क्लियर, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लोन भी करनी होगी यहाँ से गिटहब की रिपोजिटरी। अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ सबसे पहले तो कमांड हम यूज करेंगे जो हमेशा यूज करते हैं, एट गेट अपडेट, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया मेरा यहाँ से, एंड यहाँ मैं करता हूँ इसको क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपडेट कर लिया है। अब मुझे ऐप इंस्टॉल docker.io-y और यस गिविंग माई परमिशंस, और हम यहाँ पे डॉकर को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें डॉकर पे काम कर रहे हैं ना, डॉकर सीरीज चल रही है, तो हमेशा हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं इसलिए हर वीडियो में कर देता हूँ ये इंस्टॉल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन इसको फॉलो करते हुए आ रहा है। भाई 6-7 वीडियो की सीरीज है, आपने फॉलो नहीं करी तो आप फॉलो कर लो, ठीक है। क्योंकि इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि कौन कौन इसे फॉलो कर रहा है, तो मैं हर बार एक नया VM लॉन्च करके इसे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कैसे इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सो हम लोग इसे अपडेट हमने कर लिया, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, sudo system ctl, ठीक है। इनेबल नहीं करना है मुझे इसको, स्टेटस डॉकर एंटर किया एंड इट्स रनिंग, राइट, ठीक है। ये रन कर रहा है, मैं इसे वापस से क्लियर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है मुझे इसको यूजर कमांड ऐड करनी होती है, sudo mod -ag डॉकर उबंटू एंड एंटर। मैंने उबंटू को यूजर बना दिया है डॉकर का, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आ गए हैं, मैं इसे लॉग आउट भी कर देता हूँ एंड लॉग इन भी दोबारा से कर लूंगा। बस आर हमें प्रेस करना है, कैपिटल आर, शिफ्ट दबा के आर दबा देना, कैपिटल आर प्रेस हो जाएगा एंड दोबारा से अपन लॉग इन हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ से एक चीज जो कि है, जस्ट सेकंड गाइस, क्लियर किया पहले मैंने इसको बंद करता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो। और मैं यहाँ करने वाला हूँ गेट क्लोन, और मैंने जो कॉपी किया था उसको यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, सॉरी ये एक्टिव यहाँ कॉपी हो गया था, ठीक है। सो इस डायरेक्टरी को मैं यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ मैं कर दूंगा इसे पेस्ट एंड एंटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वो क्लोन कर रहा है, ये वहां से खींच लाएगा मेरी पूरी रिपोजिटरी, यहाँ पे आ गई। कैसे आ गई है, एलएस करूंगा, सीधी डॉकर हीरो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ CD डॉकर हीरो के अंदर जाएंगे अपन, यहाँ करूंगा LS एंड यहाँ देखोगे आप हमारी सारी फाइल्स इसमें आ चुकी हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ आने के बाद अगर मैं अब आपके सामने, ओके ठीक है, हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, एंटर, ओके। सो LS किया मैंने, यहाँ मैं CD करता हूँ गो लैंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने गो लैंग के अंदर अपना वो किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। सो मैं आ चुका हूँ अंदर, राइट। अब मैं यहाँ कमांड कौन सी यूज करने वाला हूँ आपके सामने, आप देखना, ओके। सो मैं करता हूँ अगर गो रन, अगर मैं आपको पहले दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, LS किया मैंने एंड यहाँ पे देखो कैलकुलेटर डॉट गो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ डालता हूँ गो रन, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट गो एंड एंटर, ओके। सो गो कमांड इज नॉट फाउंड, तो मुझे यहाँ पे गो को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, गो इंस्टॉल करता हूँ, sudo apt इंस्टॉल golang -go गो रन कैलकुलेटर डॉट गो, ठीक है। अब मैंने यहां से किया लाइक टू इज लाइक दिस, रिजल्ट आ गया 10, ठीक है। सो आपको समझ में यहां से आ गया होगा, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया यहाँ से एंड मैं ऐसे करता हूँ फिलहाल क्लियर,
ठीक है, तो हम अपने बिल्ड के अंदर हैं और यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे मेरे पास 4 फाइलें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो डॉकर फाइल है, रीड मी डॉट एम डी है, कैलकुलेटर डॉट गो है, एंड एक है यहाँ पे डॉकर फाइल विदाउट मल्टी स्टेज। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इस फाइल को खोल के दिखाता हूँ। सूडो डॉकर फाइल विदाउट मल्टी स्टेज। ठीक है, ओके, सो जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा मैंने गड़बड़ कमांड लिख दी है, सूडो नैनो डॉकर डॉट मल्टी स्टेज फाइल, और मैं यहाँ करता हूँ DOCKERFIL। ठीक है, एंटर, एंड आप यहाँ देख सकते हो ये मेरा नॉर्मल वाला है। ठीक है, ये बिना स्टेज वाला है, नॉर्मल फाइल है ये। यहाँ देखो फ्रॉम उबंटू मैंने एज अ बिल्ड इसको लिखा हुआ है, एलियास कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने रन किया है, मैंने पहले अपडेट किया है इसको, फिर इसको मैंने इंस्टॉल किया है गोलैंग इसमें। ठीक है, एंड एनवायरमेंट वेरिएबल है, इतना कोई टेंशन की बात है नहीं। फिर इसको मैं डायरेक्टरी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ सोर्स से, यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, एंड मैंने रन किया है ये बिल्ड एप्लीकेशन, एंड एंट्री पॉइंट दे दिया मैंने /app। ठीक है, तो ये मेरी नॉर्मल इमेज फाइल है बेसिकली, इससे हम बाहर आ जाएंगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ। हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ लाइक CD, अगर मैं करूँ LS यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ डॉकर डॉट विदाउट विदाउट वाली मेरी फाइल है, मैं चलता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ इसके अंदर, यहाँ करता हूँ LS, आपको दिखेगा यहाँ पे 2 फाइलें हैं, डॉकर डॉट फाइल डॉकर फाइल, अरे कैलकुलेटर डॉट गो फाइल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ डॉकर बिल्ड -T सिंपल कैलकुलेटर एंड सीरीज। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इसको, मैंने सीधा बिल्ड कर दिया है, सिंपल कैलकुलेटर नाम से एक फाइल मैंने बना के यहाँ पे इसको मैंने बिल्ड कर दिया। ठीक है, सो अब ये इसने मेरी इमेज एक बना देगा फटाक से। ठीक है, देखो गोलैंग इंस्टॉल कर रहा है, ये डॉकर फाइल को रन कर रहा है, उसके अंदर जो कमांड्स था वो सारी इंस्टॉल कर रहा है। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये हो चुका है मेरा बिल्डअप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से करूँ LS, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे 2 फाइलें मेरी आ चुकी हैं। मैं इसे करता हूँ क्लियर। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डॉकर इमेजेस, ठीक है, आपको देखा कि ये 868 MB की इमेज मेरी बनी है अप्रॉक्स 13 सेकंड पहले। मतलब ये वही है जो मैंने बनाई थी सैंपल कैलकुलेटर के नाम से। कितनी बनी है, 868 MB की, राइट, आपके सामने विजिबल है आई थिंक, या अभी विजिबल है 868 MB। ठीक है, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो ये मैं क्या करूंगा, इसको CD डॉट से आते हैं वापस। ठीक है, MS किया मैंने, सो यहाँ पे मेरी 4 फाइलें हैं मेरे पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सूडो नैनो, अब आपको बताता हूँ डॉकर फाइल के अंदर क्या था। ये मेरी मल्टी इमेज फाइल है, वो ये वाली है। ठीक है, मल्टी स्टेज फाइल जो है, ये मेरी बेस इमेज है, इसमें फ्रॉम यहाँ से रन एनवायरमेंट कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने रन कर दिया है बिल्ड बिल्ड वाला। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने यूज किया है फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्क्रैच यूज किया है गोलैंग के लिए। आप लोग यहाँ से जावा के लिए भी जावा रन टाइम यूज कर सकते हो, पाइथन के लिए पाइथन रन टाइम यूज कर सकते हो, एज पर योर नीड आप इसे कर सकते हो। ठीक है, देन मैंने कॉपी किया इसको फ्रॉम बिल्ड से। तो यहाँ पे बिल्ड क्या है, बिल्ड इज दिस फ्रॉम उबंटू एज अ बिल्ड। तो यहाँ मैंने बिल्ड किया ना कि उबंटू को एज अ बिल्ड, मतलब आप बिल्ड कह सकते हो। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम बिल्ड से आपको उनकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से यहाँ के वर्किंग डायरेक्टरी में आपको कॉपी कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो ये एक मिनिमलिस्टिक साइज पे रहेगी। देखना अभी आपको दिखाता हूँ, इसका मैजिक दिखाता हूँ एक्चुअल में। तो यहाँ होगा क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे, अभी डॉकर, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा हो गया है। ओके, क्लियर किया मैंने कमांड, एंड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डॉकर बिल्ड। ठीक है, -T, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ सिंपल कैलकुलेट मल्टी स्टेज पेज डॉट, मतलब करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, सो अब इसने रन कर दी चीजें और फटाक से बन गई। देखो पहले क्या टाइम लगा था ना, कितनी दुनिया भर की पहले चीजें हुई थी, अब देखो 1 सेकंड के अंदर बना दिया इसने। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस, आपको दिखा दूं अगर। ओके, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन, क्योंकि भरी भरी स्क्रीन में समझ कम आता है। मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस एंटर एंड सी दिस, ये वाली है बनी है जो कि 19 सेकंड्स अगो, 19 सेकंड्स अगो बनी है, जस्ट अभी फाइल बनी है ये। एंड इसका साइज देखो कितना है, 1.83। ये किसके नाम से है, सिंपल कैलकुलेट मल्टी स्टेज के नाम से, 1.8 MB, और ये है 868 MB, मतलब 800 गुना छोटी कर दी इसने फाइल। कोई चीज 800 की है और इसने उसको 1 पे कर दिया है, डिफरेंस देख रहे हो, 1.83 पे कर दिया अगर, तो लगभग लगभग वो
800 गुना कम हो गया एक तरीके से, है ना। तो दिस इज द एग्जैक्ट मैजिक, जिससे क्या होता है ना, इसको कैरी करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और डिस्टॉलेस इमेज का सबसे एक बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना, कि इतनी छोटी होती है ये, मतलब ये एक तो आपकी पोर्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, और इसने आपका जो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है ना, उसको उसने कम कर दिया, ठीक है। इसने किया क्या, लाइक आप इसे कह सकते हो, लाइक रिड्यूस द पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क बाय लिमिटिंग द अटैक सरफेस, ठीक है। अब इसने सरफेस ही कम कर दिया जब कंट्रोलर एप्लीकेशन का, तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसको मतलब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने से या सिक्योरिटी ब्रीच होने से या फिर वनरेबिलिटीज से इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो ये आपको 99% सिक्योर कर देता है। तो मतलब एक डॉकर डॉकर कह रहा हूँ, डिस्टॉलेस इमेज का सबसे अच्छा एक एडवांटेज यही है। अगर आप इसको इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टॉलेस इमेज, तो यू कैन कह सकते हो इट इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक इमेज, इट हार्डली हैव एनी पैकेजेस, ठीक है। सो मतलब आप सिंपल भाषा में इसकी 2-3 टर्म्स हैं, आप यूज कर सकते हो, लाइक डिस्टॉलेस इमेज इन डॉकर आर स्ट्रीमलाइन एंड मिनिमलिस्टिक कंटेनर इमेज दैट कंटेन्स ओनली some essential components required for application to run, ठीक है। मतलब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अननेसेसरी जो फाइल्स होती हैं, टूल्स होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं, लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ उतना होता है जितने की आपको जरूरत है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि टू एनहेंस पोर्टेबिलिटी, रिड्यूस पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, कैसे, बाय लिमिटिंग द अटैक सरफेस ऑफ द कंटेनर एप्लीकेशन। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने वो जो लंच बॉक्स वाला एग्जांपल दिया, उससे आपको काफी चीज क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप जाके वो एग्जांपल और समझ लो, आपको ये डिस्टॉयस इमेज, मल्टी इमेज और नॉर्मल इमेज में डिफरेंस एकदम छोटे बच्चे की तरह समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। एक बार आके आप वापस से वो एग्जांपल देख लो, ठीक है। सो आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ सकते हो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं फिर से कुछ अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके लिए सोच के रखूँ, थोड़ा सा बेटर वे में आपको समझाने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।